सो अब जो मेरे को पढ़ना है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ना है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत आदमी कंफ्यूज रहता है, समझ रहे हैं। और इस टॉपिक को समझना जो मेडिकल का स्टूडेंट है या फिर जो क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो नेसेसरी है ही, लेकिन जो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबके लिए है। जितना भी ह्यूमन बीइंग है जो अनएजुकेटेड है उनके लिए भी उतना ही नेसेसरी है। इसको समझना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ों के कारण हम लोग बहुत बार महिलाओं को बार बार दोषी ठहराते हैं कि ये सारा गलती आपका है। तो जो भी है मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सो देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। और यह डिटरमाइन करना बिफोर प्रेगनेंसी बिफोर पार्चुरेशन बहुत ही गलत है। बिफोर पार्चुरेशन इसको डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो जनरली आप लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में हो रहा है क्या, चाहे वो आपका शहर हो या फिर गाँव घर है, उसमें अगर फीमेल लोगों को पता लग जाए कि अगर बच्चे लड़कियां हो रही है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, जो 100% गलत है। समझ रहे हैं? आप ही बताओ, अगर लड़कियां हमारे सोसाइटी में रहेगी नहीं तो बताओ मेरी माँ कहाँ से आएगी, बहनें या फिर किसी का बीवी कहाँ से आएंगे? लड़कियां रहेगी तभी तो आएंगे। लड़कियां है ही नहीं तो बताओ कहाँ से आएंगी? सो लड़कियों को मारना बहुत ही गलत है। एबॉर्शन बिफोर पार्चुरेशन ये डिटरमाइन करना कि लड़कियां हैं, अगर डिटरमाइन हो गया तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, जो इलीगल है। समझ रहे हैं? ऐसा करना कानूनन अपराध है और जेल भी हो सकता है इससे। बहुत सारे हॉस्पिटल में इसका नोटिस लगा रहता है। ओके, सो चलो आज मैं थोड़ा तो टॉपिक पे मैं अब आ रहा हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो देखो, जैसे आप लोग जानते हो मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 46। यस, 46 होता है। जो मेल में क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। वो अलग बात है कि मेल में अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में कुछ अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं। तो मैं दोनों को देख रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे लिखना ऊपर इस तरह से, यहाँ पे मेल लिखना है, यहाँ पे फीमेल लिखना है, यहाँ पर फीमेल लिखना है। तो देखो, आपको पता है 46 क्रोमोसोम होता है। 46, इसको 2NB हम लोग कहते हैं। इसमें अभी 46 ही होता है, इसको भी हम लोग 2NB कहते हैं। समझ रहे हैं? तो देखो, ये जो आपका 46 है इसमें बेसिकली होता क्या है आपका, इसमें 44 + XY होता है, 44 + XY। और इसी तरह से फीमेल में भी आपका 44 + XX होता है। एक चीज़ आप लोग बहुत ही गौर से देखो कि यहाँ 44 + XY है और यहाँ पे 44 + XX है। तो ये जो XX है, XY है, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और इसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, इसको ऑटोसोम कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी XX को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 44 है आपका, ये क्या है? ऑटोसोम है, ऑटोसोम। अब एक चीज़ आप लोग जानते हो, अगर आप लोग सेल डिवीज़न पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो मेल जर्म सेल होता है या फिर फीमेल जर्म सेल होता है, उसमें कौन सा डिवीज़न होता है? उसमें मियोसिस होता है। बेसिकली जर्म सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है। तो बताओ, ये 44 + XY है, तो अगर इस तरह से हो सकता है क्योंकि इसमें मियोसिस होता है। तो इसमें
2+X हो सकता है या फिर 42+Y हो सकता है। यही तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होता है, इसमें मियोसिस होता है। ये एक प्रकार का सेल डिवीज़न है, मैं आपको ऑलरेडी सेल डिवीज़न में करा चुका हूँ। इसी तरह से देखो इसमें भी 2 सेट है, इसमें भी 2 सेट हो सकता है, 22+X और 22+X। अब देखो, आप देख रहे हो दोनों सेट, यहाँ पे 22+X है और 22+Y, यहाँ पे 22+X और 22+X है। तो यहाँ पे इसको हम लोग होमोजीनस करते हैं, इसको हेट्रोजीनस करते हैं। मेल को हम लोग हेट्रोजीनस करते हैं और फीमेल को हम लोग होमोजीनस भी करते हैं। तो देखो, ये तो गैमीट की बात हो गई कि ये तो गैमीट है 20, ये जो हो रहा है ये 22+X, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। तो आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो मान लो आपका ये फीमेल से आपका ये सेट आ रहा है, फीमेल से आपका 22+X आ रहा है और ये आपका मेल से 22+X आ रहा है और फीमेल से भी 22+X आ रहा है। तो अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो क्या लिखोगे, 22+X और 22+X। सो ये जो आपका हो रहा है 44+XX। तो देखो, इससे आपको ऑलरेडी पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम होता है, तो 46। तो 44+XX यानी 46 तो पूर गया। ये आपका 44 क्या है, ऑटोसोम है, और XX आपके पास X क्रोमोसोम है। मैं देख लेता हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ये तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है। इसके यहाँ से आप लोग लिखना है, यहाँ पे मान लो जैसे आप लोगों ने देखा 22+X मेल का था ये, और फीमेल से भी यही आ रहा है 22+X। तो ये आपका कितना हो गया, 44X+XX। तो देखो, ये 44+XX है, मतलब क्या, ये फीमेल है, यही तो है 44+XX। तो ये फीमेल हो गया। ये जो बच्चे होंगे ये क्या होंगे, फीमेल होंगे, ये आपका फीमेल हो गया। उसके बाद देखो, ये आपका जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट इस तरह से। तो सेकेंड सेट के लिए देखो, आपका ये 22+Y है, 22+Y है, और सेकेंड आपका है 22+X। सो ये कितना हो गया, 24+XY। समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेल होंगे, ये आपका मेल होंगे। जैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो 24+XY। सो ये जो बच्चे होंगे ये मेल होंगे, ये फीमेल होंगे। अब देखो, मैं एक बहुत ही सही टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है कि किसी फीमेल को लगातार 2-3 बेटियाँ हो रही है, तो हम लोग सारा क्रेडिट माँ को देते हैं या फिर फीमेल को देते हैं कि सारा कारण आपका है कि आप बेटी ही पैदा कर रही हो। जो हिसाब बोल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, मैं उन लोगों को, अगर मेरा वीडियो उन लोगों के पास जाए, ये सोशल एक तरह का मैसेज है, तो वो लोग ध्यान से समझ लें और सुन लें कि ये आपका ये कहना 100% गलत है। देखो, अगर आप बायोलॉजिकल चलोगे तो देखो, आपके अंदर मेल में जो होता है ये 2 तरह का क्रोमोसोम होता है, X और Y। ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप X दे रहे हो, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने कॉपुलेशन बताया था, उसके बाद इंसेमिनेशन बताया। तो ड्यूरिंग इंसेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन अगर आप X दे रहे हो और फीमेल की तरफ तो ऑब्वियसली XX होता ही है, और इधर से भी X आ रहा है, तो क्या होगा, बेटी ही पैदा होंगी। और आप इंसेमिनेशन के ड्यूरिंग Y दे रहे हो, Y क्रोमोसोम, और ये 42 तो कॉमन होता ही है क्योंकि ये ऑटोसोम है। तो अगर आप Y दे रहे हो और फीमेल के पास X ऑलरेडी है ही, तो क्या होगा, तब ये मेल होंगे। तो फीमेल का ये कोई क्रेडिट नहीं है कि वो बच्चे उनका जो बच्चे होंगे वो मेल होगा या फीमेल होगा। सारा क्रेडिट मेल का होता है कि आपका जो बच्चे होंगे मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। ओके, अब देखो, एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग बहुत आदमी क्या करते हैं, बिफोर, जैसे मैंने पहले बताया, बिफोर पार्चुलेशन की अगर लड़कियां होती है तो उसको एबॉर्शन करा देते हैं। तो एबॉर्शन कराना आपको पता है लीगली गलत है, बहुत ही कानूनन अपराध है।
ये कराना 100% गलत है। लेकिन इसमें एक एक्ट चला है, अगर आप लोगों को पता हो तो, ये बहुत पुराना एक्ट है, अभी की बात नहीं है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसका जो पहले था टाइम वो 12 सप्ताह था, 12 वीक था, लेकिन अब इसका जो टाइम है वो 12 सप्ताह से कितना कर दिया गया है? 20। पहले इसका जो टाइम था ये 12 वीक था, अब इसको एक्सटेंड करके 20 वीक कर दिया गया। समझ रहे हैं? ये पहले आपका 12 वीक था, अब 20 वीक क्या कर दिया गया। अगर आप 20 वीक के अंदर ये मतलब वो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, अगर आप चेकअप कराना चाहते हो और आपको कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप लोग ये ऑपरेशन करा सकते हो, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना है? 20 वीक्स होता है। और देखो, वैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो ये हुआ था, ये टेक्निक का जो यूज होता है वो बहुत सारे कारण से होता है। मान लो कोई बच्चे डिफेक्टिव हो गए, या फिर कोई कारण बस जो माए में कोई हार्मोनल कमी है, बायोलॉजिकल, समझ रहे हो? बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, कुछ कमी आ जाता है कभी कभी, तो उस बच्चे को सेफली डिलीवरी करने के लिए इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों का मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि जितना भी क्रेडिट है मेल या फिर फीमेल बच्चे को ही दिए होंगे वो मेल का क्रेडिट होता है। नहीं, 100% नहीं, 100% ये गलत है कि आप बोल रहे हो फीमेल, सारा क्रेडिट मेल का होता है। अगर आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि मेल में XY क्रोमोसोम होता है जो सेक्स क्रोमोसोम है, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है जो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। 22 प्लस XX होता है तो ये फीमेल है, और 24 प्लस XX है तो ये फीमेल है, और 44 प्लस XY है तो ये मेल है। आप लोग इसको लिखो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ।